बेशरम रंग कहाँ देखा है दुनिया वालों ने। इस गीत के माध्यम से बॉलीवुड की नीच और घटिया सोच को और नंगेपन को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। कुछ प्रबुद्धजन इसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के रूप में देख रहे हैं तो कुछ प्रबुद्धजन पब्लिसिटी स्टंट के रूप में, परंतु मुझ जैसे सामाजिक लोग देश के आगामी भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। चाहे आप लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट कहें या पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, परंतु यह जो भी है बहुत भद्दा है, निंदनीय है और अत्यंत चिंतनीय है। इस गीत को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि गंदे से गंदा और अश्लील से अश्लील अंग प्रदर्शन सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए और सतही पब्लिसिटी के लिए जानबूझकर किया गया है। यही नहीं, गंदे और अश्लील भगवा परिधान में दीपिका को दिखाकर एक धर्म विशेष के सेंटिमेंट को भी आहत किया गया है और समाज को भी चुनौती दी गई है कि अभी तो और अश्लीलता और गंदगी बाकी है। प्यारे देशवासियों, मैं आधुनिकता के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही उत्तर आधुनिकता के खिलाफ हूँ, परंतु इस बेशर्मी और गंदगी की कोई न कोई लिमिट तो अवश्य ही होनी चाहिए। ऐसे तो स्त्रियां और पुरुष कल को और भी अश्लील काम करेंगे और ऐसा ही क्यों पूर्ण रूप से नंगे होकर के खड़े हो जाएंगे और तब भी यही कहेंगे कि बेशरम रंग कहाँ देखा है दुनिया वालों ने। तब भी इस बात का विरोध करने वालों को पिछड़ा ही कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त इन दो नंगों दीपिका और शाहरुख ने जितने गंदे डांस मूवमेंट किए हैं वह भी चिंतनीय है। छोटे छोटे बच्चे भी इन दुष्टों और वैश्याखाना संचालकों की मूवीज़ देखने जाते हैं। अतः इस मूवी का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने की आवश्यकता है। हम ऐसा बेशर्म समाज नहीं बनने देंगे। अतः अब इस नंगे खान को पूर्ण रूप से नंगा करने के दिन आ चुके हैं और सिर्फ इसको ही क्यों, बॉलीवुड को भी पूर्ण रूप से ताला बंद करने के दिन आ चुके हैं। एक तरफ तो बेशरम रंग शब्द के प्रयोग के माध्यम से यह सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि अभी नंगई और बाकी है, अर्थात अभी स्त्रियां और नंगी होनी बाकी हैं, और दूसरी तरफ एक रंग विशेष को टारगेट करके एक धर्म विशेष की भावनाओं को आहत किया गया है, अर्थात एक तीर से दो शिकार। इससे आप लोग इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि बॉलीवुड में घटिया नीच वामपंथी मानसिकता और नंगापन किस हद तक पैर पसार चुका है और यह हमारी भावी स्वस्थ पीढ़ी के लिए कितना बड़ा खतरा है। इसीलिए हिंदू धर्म के एक समाज विशेष को मेरा यह संदेश है कि आप खूब जय भीम के नारे लगाइए, हम भी आपके साथ लगाएंगे, परंतु यह याद रखिए कि हम अपनी आपसी अंतर्कलह आपस में निपटा लेंगे, पर अपनी एकता को तार तार मत होने दीजिए, विखंडित मत होने दीजिए। इसी का फ़ायदा ये नंगे लोग उठा रहे हैं और हमारे धर्म को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। ऐसा मत होने दीजिए और हमारी एकता अखंड रखिए। इसके अलावा बजरंग दल या हिंदू युवा वाहिनी जैसे अनेकों संगठनों को भी बहुत मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि दंड के विधान इतने कड़े बनाए जाएं कि इन नीचों और नराधमों के मन से ये बेशर्मी के रंग और भूत पूर्ण रूप से उतर जाएं। आखिरी बात यह कि हमारी चिंता न तो आधुनिकता है, न दीपिका के असभ्य परिधान है और न ही बॉलीवुड की गंदगी है, बल्कि हमारी चिंता तो इनकी गंदी और निकृष्ट सोच है जो इस ओर इशारा कर रही है कि अभी और बेशर्मी और नंगापन बाकी है। दंड विधान कड़े नहीं होने के कारण अब ये नराधम एक धर्म विशेष के साथ ही सत्ता को भी चुनौती फेंक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दम है तो हमको रोक के दिखाओ, हम ऐसे ही नंगाई करते रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इस वैश्यावृत्ति के कारखाने को पूर्ण रूप से ताला लगाने की आवश्यकता है। अतः पठान मूवी का, इन तीनों नराधम खानों का और बॉलीवुड का पूर्ण रूप से बहिष्कार कीजिए, बॉयकॉट कीजिए इनको। बेशरम रंग अब और नहीं चढ़ेगा। चिंता मत कीजिए, यह बेशर्मी और नंगई ऊपर से लेके नीचे तक, अर्थात सर से लेके पांव तक पूर्ण रूप से उतार दी जाएगी। जय माई की।